वर्तमान में झारखंड की राजनीति के वर्तमान हालात के ऊहापोह के बीच आज हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं खिजरी। हमारे साथ मौजूद हैं खिजरी के विधायक राजेश कच्छप और आज हम उनसे जानेंगे तमाम परिदृश्यों के बारे में, खास तौर पर चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है सारप न्यूज़ में। धन्यवाद। विधायक जी, ये बताइए कि जिस तरह से वर्तमान राजनीतिक हालात पैदा हुई है, पहले बोकारो धनबाद, उसके बाद अब भाषा भाषाई मामले को लेकर अब राजनीति में भी इसकी दस्तक हो चुकी है, किस रूप से देखते हैं इसे? देखिए, गठबंधन की सरकार है। झारखंड का उद्देश्य क्या रहा था, आखिर झारखंड अलग क्यों, इस मामले पे बहुत सारी बातें हैं। सर्वप्रथम मैं कहना ये चाहता हूँ कि गठबंधन के जो हमारे मुखिया हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी ने एक साहसिक कदम उठाने का प्रयास किया है और यहाँ का जो भाषा, संस्कृति, आचार विचार, रहन सहन, खान पान को प्राथमिकता के आधार से लाने का, उजागर करने का प्रयास किया है। देखिए, किसी भी राज्य का पहचान उसकी भाषा संस्कृति होती है, उसका वेशभूषा होता है, उसका बोली चाली होता है। ये सिर्फ आप मानते हैं या फिर कांग्रेस भी मानती है? नहीं, बिल्कुल सारे लोग मानते हैं। अगर हम साउथ में चले जाए, तमिलनाडु चले जाए तो वहाँ तमिल आपको बोलना पड़ेगा। अगर हम उड़ीसा चले जाए तो वहाँ पे हमको उड़िया का ज्ञान रखना पड़ेगा। बंगाल चले जाए तो हमको बंगाली का जो बंगाली जो है उसका हमको सीखना पड़ेगा। दो बात है, राज्य झारखंड जो है खंडों में यहाँ पे भाषा बोली जाती है और जिस प्रकार से यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा है उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। कई एक भाषा है, लेकिन खास तौर पे नागपुरी, खोटा हो, संथाल, इन्हीं की चर्चा हो रही है अभी। देखिए, ट्राइबल लैंग्वेज और क्षेत्रीय लैंग्वेज दो तीन प्रकार का यहाँ पे बात है। अगर हम दक्षिणी छोटा नागपुर के पार्ट में आएंगे तो हम यहाँ पे नागपुरी, सादरी, कुड़ुक, मुंडा, केरा मुंडा, ये सब भाषाएं बोली जाती है। बोकारो के साइड में अगर हम जाते हैं तो वहाँ खोरठा बोला जाता है, संथाली बोला जाता है, कहीं के कुड़ुक भी बोला जाता है, कहीं के मुंडारी भी बोला जाता है। तर्क क्या है लोगों का, जो झारखंड के जो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, तर्क ये है, मगध प्रदेश से मगही का निर्माण होता है, भोजपुर से भोजपुरी का निर्माण होता है, अंग प्रदेश से अंगिका का बोली जाती है। यहाँ पे कुछ जगहों पे जैसे पलामू, धनबाद, दुमका के साइड में कुछ बोली जाती है। लेकिन आप गौर करने वाली बात ये है कि बिहार राज्य में भी अगर हम देखेंगे तो बिहार राज्य में भी इन भाषाओं को राज्य स्तरीय मौका नहीं मिला है। ये मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी कहा है। हाँ, नहीं, जो सच्चाई है वहाँ मौका नहीं लगा है, वहाँ मैथिली को मौका लगा है, वहाँ मैथिली राज्य भाषा है। अब जहाँ से उत्पत्ति हुआ वहाँ पे इसकी मान्यता नहीं है, तो यहाँ तो लोग ठीक है 25-50 साल, 70 साल किसी को कहीं भी रहने खाने से रोका नहीं जा सकता है। भारतीय संविधान कहता है कि आप कहीं भी वास कर सकते हैं, कहीं भी स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं। एक दृष्टिकोण से अगर इसको आप ऐसे समझे, झारखंड अलग हुआ, इसका एक उद्देश्य था। यहाँ का जो पिछड़ापन रहा था, यहाँ की जो ट्राइबल संस्कृति है, यहाँ के जो झारखंडी कल्चर है, उसको बढ़ाना था, उसको संरक्षित करना था। इसी उद्देश्य से झारखंड अलग हुआ। और आज के तारीख में इन भाषा समुदाय का संरक्षण जरूरी है। क्या हुआ उद्देश्य का? नहीं, बिल्कुल आज 20 साल हो गए हैं, अभी तक इसमें पहल भी नहीं किया गया। कम से कम गठबंधन की सरकार ने यह पहल करने का प्रयास किया है और लोगों को यह बताने का प्रयास किया है कि झारखंड विविधताओं में भी झारखंड की एक अपनी खूबसूरती है। अंतर ये है,
अंतर ये है कि संविधान कहता है कि आप कहीं भी रह सकते हैं। विवाद विवाद क्यों उठ गया इतना एकाएक आग? मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो भाषा का जो है, इसमें मैं दो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। एक, जो हमारा 4th ग्रेड का नौकरी में कौन, क्लर्क का नौकरी में कौन, तो जाहिर सी बात है कि जो क्लर्क होता है वो जिला स्तर पे होता है। जो 4th ग्रेड का, जिसको हम चपरासी कह सकते हैं, वो जिला स्तर का होता है। अगर ये लोकल लैंग्वेज बोलने वाले नहीं रहेंगे तो लोग जाएंगे जो इनके पास फाइल ले करके, तो डील नहीं कर पाएंगे। तो आज इसीलिए हमारा भी ये है कि क्षेत्रीय भाषा को बढ़ोतरी कराना, खास करके समस्त झारखंड वासियों का। और एक चीज़ है, देखिए, भाषा कोई विवाद नहीं है। हम जैसे बंगाल जाते हैं तो हम वहाँ का जो राज्य की भाषा नहीं, है ये बांग्ला। भाषा विवाद नहीं है, लेकिन भाषा का जो विवाद उभरा है अभी हाल में, बोकारो के बाद में फिर सीधे तौर पर रांची में जिस तरह से हो हंगामा हो रहा है। नहीं, मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि अगर हम बंगाल जाते हैं तो हम बांग्ला सीख लेते हैं। हमारे बहुत सारे लोग यहाँ से कुड़ुक वाले लोग, उरांव लोग गए हुए हैं, वहाँ पे कुड़ुक भी अपना मोहल्ला में बोलते हैं। लेकिन जब राजकीय काम काज की बात होती है तो उनको बांग्ला सीखना पड़ता है। झारखंड में भी वही चीज़ है कि आप रांची में देखिए, नागपुरी हमारा है, सारे लोग बोलते हैं। तो आप अगर बाहर से कहीं अगर आप यहाँ नौकरी या जीविका उपार्जन के लिए आए हैं, आप भाषा सीख लीजिए ना, आपको भाषा सीख लेनी चाहिए। कई एक लोग तो सीख चुके हैं। नहीं, अगर सीख लिए हैं तो आप आइए, स्वागत करते हैं। अपनी संस्कृति में अगर आप समाहित हो रहे हैं, हमारे में समाहित हो रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। लाभ की बात हो रही है कि सरकारी नौकरी या फिर विभिन्न पदों पे जिस तरह से वो सीखने के बाद में आ जा रहे हैं और स्थानीय को लाभ नहीं मिल रहा है, इसकी व्यापक चर्चा है। झारखंड बना, बहुत सारे लोगों का अपना अपना तर्क है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक कट ऑफ डेट तो रहना ही चाहिए झारखंड की अस्मिता को, ये कि आखिर झारखंड क्या, उसी में भाषा भी समाहित है, उसी में आपका खान पान भी समाहित है। और ये सुलझ जाएगा। कट ऑफ डेट क्या होना चाहिए, क्योंकि 1932 की सीधे तौर पे मांग हो रही ये दो चीज़ है। 1932 को अगर हम देखते हैं तो ये बोलने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दक्षिणी छोटा नागपुर में 1932 का खतियान है। हमारे अलग अलग प्रमंडल में अलग 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 प्रमंडल में अलग अलग सर्वे अलग अलग हुआ है। तो अगर हम 1932 करेंगे तो हमारा कोल्हान छूट जाएगा, हमारा धनबाद कमिश्नरी छूट जाएगा, हमारा पलामू छूट जाएगा। तो समग्र झारखंड को एक उसका रूपरेखा तैयार करके तभी आप कट ऑफ डेट आप उसका निकाल सकते हैं। आपके विचार से सरकार कैसी चल रही है अभी? सरकार ठीक है। बड़ा देखिए, कोविड काल रहा था, जीवन बचाने में हम लोगों ने सफलता पाई है। रही बात योजनाओं की, तो आज बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास में बिजली को काटा जा रहा है और हमारा पैसा डायरेक्ट काट रहा है डीवीसी। दूसरा बात है कि हमारा जो डीवीसी से बाद में आप लोग की समझौता भी हो गई। देखिए, समझौता चूँकि राज्य हित में लोगों को ज़रूरत तो पूरा करने के लिए आपको बातचीत करना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने घुटना नहीं टेका है। सरकार ने कहा है, दो टूक कहा है कि आप प्रॉपर हमको, क्योंकि आप जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे सत्ता है, आप वहाँ पे कई हजार करोड़ आपके पास में बकाया है, आप काट नहीं रहे हैं। यहाँ कई 100 करोड़ है बकाया है। आज अगर हमारा जीएसटी का पैसा सेंट्रल में पड़ा हुआ है, आप हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, आप इसमें हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि आज पीएमजीएसवाई का काम हमारा ग्रामीण, ये बहुत बड़ा विकास, ये तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन क्या आप भी समर्थन करते हैं नागपुरी खोटा भाषाइयों के आंदोलन को? नहीं, मैं खुद बोलता हूँ। अगर आज हम अपन भाषा के बोलते ही, हम नागपुरी कहाँ, अगर आपने जे भाषा में पूछा यहाँ के, अगर मुंडारी में बात करे हुई तो मुंडारी में बात करब, अगर नागपुरी में बात करे हुई तो नागपुरी में, सादरी में बात करे। दिक्कत कहाँ हो रही है सरकार को इस पर निर्णय लेने में? देखिए, यहाँ पे दिक्कत ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि दुमका के साइड में कि वहाँ पे अंगिका भी बोली जाती है, अंगिका भी बोली जाती है, कहीं कहीं पे मैथिली भी बोली जाती है, कहीं कहीं पे भोजपुरी भी बोली है। तो उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को तो सीखने में वक्त लग जाएगा, तो उनका कहना है कि हम कहीं ना कहीं छूट जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप गौर करिएगा कि इसमें लोग
खास करके मैं दुमका के साइड में भी गया हूँ और दो भाषा को बहुत बोला फिलहाल बात करने का मकसद ये है कि अब झामुमो के भी नेताओं का विरोध हो रहा है, तो नहीं ऐसे में नहीं नहीं सरकार नहीं 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 ये सरकार के कार्यशैली पर भी सवाल नहीं उठे। नहीं ये विरोध नहीं है। ये क्षेत्र का हर प्रतिनिधि अपने स्तर से चुनाव जीत करके आता है, तो हर क्षेत्र की परिस्थितियां अलग अलग होती तो हर कोई मांगेगा। हम रांची में हैं, सीधे हम सीधे रांची में सीधे हैं, डुमरी मैं रांची डुमरी में सीधे तौर पर एक युवक की चुनौती है और पूरे भीड़ की चुनौती है कि जिस तरह से गद्दी में बैठा है उस तरह से हम उतार भी सकते हैं, इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। देखिए जनता प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, ये जनता ही मालिक होता है, ठीक है। और हमारे रांची की अगर मैं बात करूं तो रांची में हमको नागपुरी मिला है, कोरठा मिला है ये कुड़ुक मिला है, मुंडारी मिला है, जो यहाँ जो बोली जाती है रांची में। मैं मतलब यहाँ ठीक है, रांची रांची ठीक है। दूसरे दूसरे प्रमंडल की बात, पहल पहल कब करिएगा कांग्रेस की तरफ से पहल? नहीं पहल तो हो ही रहा, बातचीत चल रहा है, यही पहल है। कोई डंडा लेकर के पहल नहीं करता। सीएम मतलब क्या उम्मीद क्या लगता है कब तक इसका ठोस निर्णय सामने आ सकता है? सीएम बहुत गंभीर व्यक्ति हैं और आप लोग भी इस चीज़ को आप लोग गौर करते होंगे कि जितना संजीदगी के साथ में इन्होंने टीएसी की बैठक कराई, उसमें कई मुद्दों को जोड़ने का काम किया, चाहे वो लोहरा लोहार वाला मामला हो जो अभी तक लटका हुआ है, भूमिज मुंडा का बात हो जो अभी तक लटका हुआ है 20 साल में। इन सभी समस्याओं को निराकरण हो जाना चाहिए था। आज आज हम इसी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, तो हम चूंकि स्थानीयता को हम परिभाषित नहीं कर पाए हैं। यहाँ का आवाम का चूंकि ट्राइबल बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ का आवाम के मांग के अनुसार एक सरना कोड लाने का और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया कि आप किस प्रकार से सरना धर्मावलंबी हैं, प्राकृतिक के पूजक हैं और अपने आप को आप किस प्रकार से संरक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए रोड कंक्रीट इसको मैं विकास नहीं मानता। मेरा भाषा, मेरा समुदाय, मेरा खेत खलिहान बच जाए और उसी के मेरे अनुरूप अगर हमको संसाधन का जुगाड़ हो जाए तो मैं उसको विकास बोलता हूँ। अंग्रेजी बोल लेने से बहुत ज़्यादा लोग बुद्धिमान नहीं होते हैं। आज मैं बहुत सारे लोगों को तो मैं तो अपील भी करना चाहता हूँ कि हर जगह अपनी भाषा को बोली जाती है। अगर आप देखिएगा कि बांग्ला बोलने वाले लोगों को 50 का भीड़ रहेगा, लेकिन वो बांग्ला में बोलेगा। तो मैं नागपुरी बोलने वाला हूँ तो मैं नागपुरी क्यों ना बोलूँ, मैं कुड़ुक बोलने वाला हूँ तो कुड़ुक क्यों ना बोलूँ, मैं मुंडारी बोलने वाला हूँ तो मुंडारी क्यों ना। ये हमारी अपनी मातृभाषा है और मातृभाषा का संरक्षण करना मेरा भी परम कर्तव्य है। ये नियुक्त अभी प्रदेश प्रभारी बने हैं अविनाश पांडे, क्या इस विषय में उनसे कभी चर्चा हुई ऑफिशियल? नहीं, बिल्कुल हम लोग बंद कमरे में बहुत सारे मामलों को लेकर के मैंने भी सुझाव दिए हैं। अभी मैंने भी विस्थापन के मामले में मैंने सुझाव दिया है कि किस प्रकार से यहाँ का जो सीएनटी और एसपीटी पे यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ के जो मूल बासिंदे हैं, चाहे आदिवासी हो चाहे यहाँ के झारखंड के गैर आदिवासी हो, किस प्रकार से धीरे धीरे करके वो विस्थापित हो रहे हैं, उनका पलायन हो रहा है। तो झारखंड आंदोलन में उनकी अहम भूमिका है जो आज विस्थापित हो रहे हैं। तो आखिर झारखंड आंदोलन के लिए उन्होंने कई एक बार यातनाएं झेली, कई एक बार धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैलियाँ, ये तमाम चीज़ बाल बच्चों को पीठ में बांध करके लोगों को चूड़ा गुड़ खा करके आंदोलन किया। तो आज के तारीख में निश्चित तौर से आदरणीय हमारे अविनाश पांडे जी जो झारखंड के कांग्रेस प्रभारी हैं, मैंने विस्तार पूर्वक एक रिटर्न में उनको लिख करके दिया है कि यहाँ किस प्रकार से हम, जैसे एचएससी की मैं बात करूँ, एचएससी देखिए हमारा अगर लारा एक्ट की मैं बात करूँ 2013 जो यूपीए गवर्नमेंट ने जो कानून भूमि अधिग्रहण कानून लाया था, उसमें क्या है कि अगर कंपनियां जिस उद्देश्य के लिए बैठी हुई थी वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो कंपनी को जो मूल रैयत है उनको ज़मीन को वापसी कर। मैंने झारखंड सरकार से भी अपील किया है कि कंपनी को जो ज़रूरतें हैं उसको कंपनी एचएससी को दीजिए। मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं, अगर पूरे ज़मीन पे ही, इंटायर ज़मीन पे ही अगर एचएससी काम करना चाहता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके आड़ में अगर आप डीड ऑफ कॉन्वेंस तैयार करके आप उसका ट्रांसफ़र करते हैं तो मैं उसका विरोध करता हूं। ये बताइए कि जिस तरह से आंदोलनकारियों का उद्देश्य रहा था अलग झारखंड राज्य बनाने की, उस उद्देश्य को पूरा कराने के लिए आपकी पूरी टीम, महागठबंधन की सरकार फिलहाल सरकार में शामिल है, सत्ताधारी दल है, उस उद्देश्य की पूर्ति किस रूप से होगी? निश्चित तौर से 3 साल है हमारे पास। 2 साल कोविड में काम बहुत स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाया, 3 साल है।
मैं झारखंड की जनता से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, विश्वास रखिए। जो यहाँ अगुआ जो मुखिया हैं, इस प्रदेश की जो मुखिया हैं, वो भी आंदोलनकारी के पुत्र रहे हैं। अगर आज झारखंड आंदोलन में अगर सबसे अग्रणी नाम किसी का आता है तो गुरुजी का आता है। उनके सुपुत्र हैं और वो जानते हैं। और आपने सुना भी होगा कि कई एक बार उनके मुख से ये भाषा, ये बोली निकला भी है, जिसको लोगों ने कई एक बार विरोधाभास बोल करके विरोध भी किया है। लेकिन क्योंकि उनके दिल में जो है, लेकिन कोई भी चीज़ सिस्टम से चलता है, संवैधानिक व्यवस्था से चलती है। आप जमात ने अगर हमको अगर बहुमत दिया है तो बहुमत में भी हमको बहुमत सिद्ध करना होता है। तो कई एक प्रक्रियाएं होती है। अगर हमको किसी बिल को लाना है तो उसमें हमारा मेजोरिटी ज़रूरी है। मैं तो अपील करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से भी कि जिस प्रकार से क्षेत्रीय भाषाओं का जिस प्रकार से जो उबाल हो रहा है झारखंड, आप भी सामने आप भी अपनी बातों को रखिए। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए आपको चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। देखिए, शहर का कुछ पार्ट है। अगर आपको मैं बता दूं तो 9 विधानसभा है, 9 विधानसभा। उसमें आप 9 विधानसभा को छोड़ करके बाकी जगह सब जगह क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, जैसे मैं रांची में हूँ, यहाँ तो देश के हर प्रदेश के लोग यहाँ पे वास करते हैं। यहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। उसी में मैं तो अपील करता हूँ कि आपको भाषा सीख लेनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी 1932 को लेकर व्यापक आंदोलन किए थे उस समय, जिस समय जेपीएम अलग हुआ करता था। अभी फिलहाल भाजपा में हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी की एक अनभिज्ञता थी। वो एक आरएसएस का बहुत बड़ा साजिश रहा था, चाल रहा था। देखिए, 1932 का खतियान, मैंने कहा कि सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, खतियान आधारित ये हो सकता है, आप खतियान आधारित बात कर सकते हैं। लेकिन 1932 अभी क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, 1932 बोल करके आप पलामू को माइनस नहीं कर सकते, कोल्हान को माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, धनबाद कमिश्नरी जो है हम उसको माइनस हम नहीं कर सकते। आपको अगर बात करना है तो उन दोनों को लेकर के, सुनने में अच्छा लगता है 32 का। बाबूलाल मरांडी जी सस्ती लोकप्रियता के लिए अनाप शनाप कुछ भी बोल दे। भाजपा में गए तो उनका सुर अब मुझे लगता है कि कुतुब मीनार की भी ऊंचाई शायद लगता है कि थोड़ा कम हो गया होगा, शायद लगता है, इसीलिए उनका वो गिर नहीं पाए हैं। उनको कुतुब मीनार से एक आध बार छलांग जरूर लगा लेना चाहिए था। भाजपा अभी में फिलहाल क्या कहेंगे उनको? 1932 वाला देखिए, ये अभी जो है ना, ये आरएसएस का रवैया पे चल रहे हैं। आप उनका मानसिकता झारखंड पे नहीं, उनका मानसिकता है सत्ता कैसे मिले और यहाँ का जो खनिज संपदा है उसका दोहन कैसे, उनकी वो मानसिकता है। आज का मानसिकता ये है कि आप बोलिए, आपको जो बोलना है भाषा आप स्पष्ट बोलिए, आप जो बोलना है कट ऑफ डेट पे स्पष्ट। आप रघुवर दास जी का इतना विरोध कर रहे थे, भाजपा के वो मुख्यमंत्री थे, आप विरोध कर रहे थे जिस टाइम में जेबी में। आज आप चुप्पी क्यों साधे? आपको बोलना चाहिए। स्वागत करते हैं हम, तमाम लोग स्वागत करते हैं। सरकार में जो है गठबंधन की सरकार, वे भी स्वागत करते हैं। आपका जो साथी है आज सुभाष खुल के मुखर होकर के बोल रहा है, आपको भी बोलना चाहिए। आप चुप्पी क्यों साधे हुए? तो वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके झारखंड हित, यहाँ के लोगों का हित कैसे हो, इसके बारे आप तो बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि बहुत शहर पूरी तरह से झारखंड नहीं है, आज भी गांव है। शहर में कामकाज को लेकर के, व्यापार को लेकर के, नौकरी पेशा को लेकर के लोग बसते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक कॉलोनी को लेकर के हम पूरे मतलब बाकी लोगों को हम माइनस करें। ये थे हमारे साथ खिजरी के विधायक राजेश कच्छप, और इन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि नागपुरी, खोटा हो या फिर कुड़ुक या फिर मुंडारी, हर भाषा का सम्मान इनके दिल में है। और तमाम बातों को लेकर ये मुखर होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी एक बार फिर से मुलाकात कर बातों को रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।